मीर साहब ने खबर दी है जी कि अब 28वीं आईनी तरमीम भी आ रही है, 29वीं भी, 30वीं भी, 31वीं भी, 32वीं भी, ये वज़ीर आज़म की टेबल पे पड़ी हुई है सारी। और एक बड़ा मेगा स्ट्रक्चर है जो आइन के साथ किया जाना है, एक बहुत बड़ा नया स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन एक किया हुआ है पूरा, और उसको करने के लिए सारी तरामीम एक एक करके पास की जाएंगी। हामिद मीर साहब को ये एक सोर्स ने खबर दिया, आज से कुछ अर्सा पहले मुझे भी एक सोर्स इसी तरह से ये बात कर रहा था, और उसने मुझे कहा कि इमरान साहब आप तो 28वीं तरमीम को रो रहे हैं ना अपने वीलॉग में, 29वीं, 30वीं, 31वीं, 32वीं, 33वीं भी आ रही है, और ये सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं, पहले से पड़ी हुई हैं। ये मुझे मेरे एक सोर्स ने कहा था, लेकिन मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं आया। आज हामिद मीर साहब ने खबर दी है तो मैं ये कहूँगा कि वो भी दोबारा इसको रीचेक करें। वजह पता है क्या है कि क्योंकि 28वीं आईनी तरमीम में ये बहुत सारे और ऐसे काम करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान को जमहूरी नुक्ता नज़र से मज़ीद बर्बाद कर देंगे, पाकिस्तान के इदारों को मज़ीद कमज़ोर कर देंगे और हमें मज़ीद धकेल देंगे गहराई के अंदर। ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट 28वीं आईनी तरमीम में करवाने जा रही है। अब क्योंकि 28वीं आईनी तरमीम में इन्होंने बहुत गंद मारना है, तो ये इसको नॉर्मलाइज करने के लिए कह रहे हैं कि ये 28वीं को रोते हो, 29वीं, 30वीं, 31वीं, 32वीं नॉर्मलाइज करने के लिए वो भी तैयार पड़ी हैं। ये सिर्फ आपको साइकोलॉजिकली नॉर्मलाइज करते हैं कि जनाब हम तो पेट्रोल की कीमत 1000 रुपये लीटर भी कर सकते हैं। आप जब ये कहते हैं और फिर आप 5 रुपये बढ़ा देते हैं तो लोगों को लगता है यार 1000 शुक्र नहीं हुआ। समझ आइए आपको बात? ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जो ये खेलते हैं। मिसाल के तौर पे हम 10,000 आदमियों को गोली मार सकते हैं, वहां पे 2 या 4 आदमी मारे गए तो वो कहेंगे यार अब तो 10,000 को मार सकते थे, हमने नहीं मारा, हमने तो बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन 4-6 बंदे तो मार दिए ना, तो वो किसी खाते में नहीं आएंगे। इसी तरह जहां पे ये कहते हैं जी हम तो अरबों खरबों की करप्शन कर सकते हैं, ये तो भाईजान चंद हज़ार का या चंद लाख का मामला है, आप क्या करते हैं? तो इसी तरह ये आईनी तरमीम को भी नॉर्मलाइज करने के लिए मुझे ऐसा लगता है इसको रीचेक करना चाहिए, क्योंकि मुझे जब ये खबर दी गई थी तो मैंने इसको इस एंगल से देखा था, मैंने रीचेक भी किया था, तो मुझे कहीं और से कोई शवाहिद नहीं मिले थे। तो ये सिस्टम बाद औक़ात खबरें फैलाता है, जाली खबर अपने सोर्सेज के जरिए से बाहर निकालता है। मीर साहब बहुत समझदार और बहुत पुराने और घाघ जर्नलिस्ट हैं, मुझे पता है कि वो नतीजे तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे।